हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अगर आप प्लेसमेंट के लिए कोडिंग कर रहे हैं लेकिन हर दिन नया ट्यूटोरियल्स देखते हो, कभी पाइथन, कभी जावा, कभी वेब डेवलपमेंट, कभी एआई, और फिर भी समझ नहीं आ रहा कि प्लेसमेंट क्रैक कैसी होंगी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 प्लेसमेंट के लिए कोडिंग सीखने का सही रोड मैप क्या है और रैंडम लर्निंग से कैसे बचना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे वाई रैंडम लर्निंग फेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मंडे को पाइथन स्टार्ट करते हैं, वेनेसडे को जावा, फ्राइडे को वेब डेवलपमेंट, नेक्स्ट वीक में एआई, और एक महीने बाद रियलाइज होता है कि कुछ भी प्रॉपरली नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? कोडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। प्लेसमेंट में कंपनी सर्टिफिकेट तो देखती है, पर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, कंपनीज को स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चाहिए होती है, वो देखती है। इसलिए रैंडम लर्निंग को आज ही स्टॉप कर लीजिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, लर्निंग वन लैंग्वेज वेल। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कीजिए। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, या सी भी है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है, पर ये मैंने यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज बताई है। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को इतना स्ट्रांग बनाए कि आप उसमें कॉन्फिडेंसली कोड लिख सके, अगले वाले को समझा सके, और आपका हाथ उस लैंग्वेज में कोई और पकड़ ना सके दूसरा। और सबसे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करिए। देखो कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करना है आपको, जैसे कि वेरिएबल हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर, कंडीशन, लूप, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी एडवांस टॉपिक समझ आएंगे, इसलिए आपको पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा। तो ये था आपका स्टेप नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2, मास्टर डीएसए। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डीएसए यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स। प्लेसमेंट इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये टॉपिक सीक्वेंस में करना है। मैं जो बता रही हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्वींस, ट्री, ग्राफ, डीपी, ग्रीडी, प्रैक्टिकल डेली। देखो यहाँ पे क्या है, आप रिकर्शन और डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये भी आपको नहीं क्या करना है। देखो रोज सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वालिटी से ज्यादा नहीं क्या, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। डेली प्रैक्टिस ही आपको प्लेसमेंट रेडी बनाएंगे। तो आपको अपना आधा घंटा तो भी डीएसए को देना है, डाटा स्ट्रक्चर। डीएससी का मतलब क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 3, बिल्ड प्रोजेक्ट। सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से प्लेसमेंट नहीं मिलता है, उसके अलावा आपको आपके रिज्यूम में प्रोजेक्ट भी होने चाहिए। प्रोजेक्ट रिक्रूटर्स को दिखाते हैं कि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो करके। जैसे कि एग्जाम्पल में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, या वेदर ऐप, एक्सपेंसेस ट्रैकर, या चैट एप्लीकेशंस। हर प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करिए, ये आपकी पोर्टफोलियो बन जाएंगे यहाँ पे गिटहब्स में। वहां पे आपका एक, आपको अलग इसमें देखा जाएगा। आपको जो लोग प्रोजेक्ट्स नहीं अपलोड करते उनसे 10 गुना बेटर आप बनोगे, और रिक्रूटर के नजर में आप आ जाओगे। इस तरह से आप अपनी प्लेसमेंट को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, लर्न कोर सब्जेक्ट। देखो आप अभी एक बीटेक स्टूडेंट्स हो, तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर ये आप सीएसई या आईटी ब्रांच से हो तो इन सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए। मैं आपको स्पेशली कह रही हूँ कि आपका डीएसए अच्छा होगा, और आपका जो कोर सब्जेक्ट है इस पे अगर आपकी पकड़ नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कई स्टूडेंट डीएसए करते हैं लेकिन कोर सब्जेक्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 5, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। देखो एप्टीट्यूड राउंड भी प्लेसमेंट प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
प्रैक्टिस करिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटीज के लिए, और साथ ही कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करिए। आप कितना जानते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करते हो कॉन्फिडेंटली, और कम्युनिकेशन दोनों इम्प्रूव करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन आना होना चाहिए इंग्लिश में, आपको मतलब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉपर करना होगा, आपको उसके ऊपर भी फोकस करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिज्यूम एंड लिंक्डइन। आपका रिज्यूम सिर्फ 10 सेकेंड में सिलेक्ट हो सकता है, मतलब शॉर्टलिस्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो रिज्यूम में आपको इंक्लूड करना है आपका क्या बोलते हैं, स्किल, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, और आपको क्या करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करिए, प्रोफेशनल फोटो लगाइए वहां पे, प्रोजेक्ट को शोकेस करिए, इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करिए, और आपका अपडेट मतलब अभी आप करंट में कितने प्रोजेक्ट किए हो वो सब कुछ डे टू डे अपडेट करना है आपको लिंक्डइन प्रोफाइल में और रिज्यूम में। ठीक है, और अभी 2026 प्लेसमेंट रोड मैप मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं पूरा रोड मैप समराइज करूँ तो देखो, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको परफेक्टली आनी को होना, और आप उसमें आप चाहे वो पाइथन कर सकते हो, सी कर सकते हो, C++ कर सकते हो, या जावा, पर वो आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे वो आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। उसमें से आपको कोई भी सवाल पूछे या कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आपको उसको सॉल्व करते आने को होना। उसके बाद में है कि डीएसए, डीएसए में आपकी पकड़ मजबूत होने को होना। उसके बाद में प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स तो आपके बना के ही होने को होना। जब आप फाइनल ईयर में पहुंच रहे हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तब भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मिनिमम आपके 50 प्रोजेक्ट्स तो आपको मतलब छोटे बड़े मिला के 50 प्रोजेक्ट्स तो बना के होना चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में हो और अभी आपके पास 50 प्रोजेक्ट्स नहीं है तो मिनिमम 20 प्रोजेक्ट्स तो आपको बनाने हैं। वो चाहे आप किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी की हेल्प लो, कुछ भी करो, पर आपको प्रोजेक्ट 20 to 25 प्रोजेक्ट्स बनाने ही है। आप फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 50 बनाने हैं, और फाइनल ईयर में हो तो 25 बना लो। ठीक है, और उसके बाद में कोर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, जो आपको कोर सब्जेक्ट है आपके, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपने सिर्फ डीएसए के ऊपर फोकस करा या प्रोजेक्ट्स बनाने को फोकस किया और आपको कोर सब्जेक्ट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा, इससे आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कोई वजह मत दीजिए कि जिससे आपका रिजेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको कोर सब्जेक्ट पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप प्रोजेक्ट और डीएसए पे करोगे उतना ही। और आपको कम्युनिकेशन के भी ऊपर आपको फोकस करना है। आपको इंटरव्यू आपकी इंग्लिश में होंगी तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते आने को होना, और मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी में आप बोलोगे कि मुझे इस टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस पूछो इंटरव्यू वर के नाते, तो वो आपको 100 क्वेश्चन 100 तरीके से पूछ लेंगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आप विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता। रातों रात कोई भी मतलब ओवरनाइट कोई भी सक्सेस नहीं पा सकता है। और देखो, आपको कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड, रिज्यूम को डे टू डे अपडेट करना है। रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको डे टू डे अपडेशन रखना है। और कंसिस्टेंसी को कभी नहीं भूलना, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी सक्सेस नहीं होता है। तो आपको तब करना होगा, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, बस इसी रोड मैप को फॉलो करिए। रैंडम ट्यूटोरियल्स के पीछे मत भागिए। आज ये देख लिया वीडियो, कल वो देख लिया, हाँ मैंने परसों कल का देखा था फिर मैं ये देखूंगी, वैसा मत करिए। मतलब एक ही राह में चलिए। रास्ते में रुकावटें आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर आपको भटकना नहीं है। आपको आपका गोल देखना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है तो करना है। तो इसके लिए आप में पोटेंशियल होना कि हाँ मैं ये कर लूंगा कर लूंगी करके। तो बस इतना याद रखिए, प्लेसमेंट ट्रैक करने के लिए आपको 100 कोर्सेज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक रोड मैप पर कंसिस्टेंटली काम करना है। स्टॉप कलेक्टिंग ट्यूटोरियल, स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स। यही मेरा फाइनल मैसेज है। और अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो
को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।